सतयुग और कलयुग में क्या फर्क है? आइए जानते हैं। मैं अभी कुछ दिनों पहले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कलि वर्णन पढ़ रही थी, जिसमें तुलसीदास जी ने आने वाले कलयुग में होने वाले परिवर्तनों जैसे लोगों के विचार, स्वभाव, सामाजिक स्थिति, मान्यताओं के पंथ को वर्णित किया है। एक प्रकार से ब्रह्मचर्य के विरोध में अनुशासनहीन जीवन को कलयुग में मान्यता दी गई है। इसे पढ़कर सतयुग एवं कलयुग के अंतर को स्पष्ट समझा जा सकता है। इसलिए मैं कलिवर्णन को मूल में रखकर इस अंतर को प्रस्तुत कर रही हूं। सतयुग में वर्णाश्रम के सेवा भाव का पालन होता था, जिसमें प्रत्येक पुरुष ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 रूपों में अपने जीवन को जीते थे। सतयुग यानी सत्यता का युग, जिस समय देवी देवता ने अवतार लिया था। वेद, उपनिषद, पुराण की रचना हुई थी। साधु संतों का जीवन दया, दान, समर्पण, त्याग, आस्था में लीन था। वे काम, क्रोध, मोह, लोभ से दूर संयम एवं सदाचारी जीवन जीते थे। व्यवहार शांत और मौन रहने की प्रवृत्ति उनमें थी। उसी प्रकार सामाजिक लोग भी सादा जीवन जीते थे और वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे। तब वैचारिक मत का काफी महत्व था। किसी को उसके कुकर्म की सजा श्राप देकर ही दी जा सकती थी। लेकिन कलयुग के आते आते वर्णाश्रम धर्म का खंडन हो गया। कुछ ऐसे ज्ञानियों का जन्म हुआ जो ब्राह्मण जाति के थे और अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ बताना चाहते थे। इस कारण कल्पना द्वारा नए नए मार्गों का निर्माण करने लगे। समाज कर्म के अनुसार जाति में बंटने लगा। वेद पुराण के ज्ञान बिकने लगे। पूरा समाज व्यभिचारी, धर्माडंबर और कुकर्म से ग्रसित हो गया, जिस कारण समाज में मिथ्या का बोलबाला बढ़ गया। आस्था ने आडंबर का रूप ले लिया, जिसका नतीजा संक्षिप्त में समाज जातिवाद तथा अन्य कई भेदभाव से मुक्त नहीं हो पाया है। लोगों में लालच व्याप्त हो चुका है और संसार एक तरह से दूषित हो चुका है। इस प्रकार की भावनाओं से, और यदि अंतर की बात की जाए तो मैंने जितना लिखा है वह तो बहुत ही छोटा है। इसे और भी विस्तृत रूप में लिखा जा सकता है, पर मैं यहीं पर अपना उत्तर समाप्त करना चाहूंगी। मैंने यह उत्तर कलि वर्णन के आधार पर दिया है, जो कि मैंने ऊपर ही उल्लेखित किया है। वैसे एक बात तो ये भी सच है कि सतयुग में श्राप दिया जाता था और कलयुग में ब्लॉक किया जाता है। धन्यवाद।